जरा सोच के देखो, तुम जिस भी स्कूल के अंदर जाते हो वहाँ तुम्हें बहुत ब्रूटली बुली किया जाता है, यहाँ तक कि तुम्हारे दिमाग में सुसाइड करने के ख्याल आने लगते हैं। वेल, ये कहानी भी एक ऐसे ही लड़के की है। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी की स्टार्टिंग में एक लड़का वीडियो गेम खेल रहा था और उस लड़के को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो। जब उसके मदर फादर उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो लड़का उन्हें कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उस लड़के को ऐसा लग रहा था उसने अपने माँ बाप की बहुत बेइज्जती कराई है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे हर कोई बुली करता है। तभी उसकी मॉम उस लड़के को बताती है, अगर तुम्हें फिर से नए स्कूल के अंदर बुली किया गया तो तुम पढ़ाई करना छोड़ देना, हम नहीं चाहते तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो। लेकिन नए स्कूल के अंदर जाने का डर उसके अंदर इतना ज्यादा बैठ चुका था कि उसके दिमाग में सुसाइड करने के ख्याल आने लगते हैं। खैर, यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें 6 गेट हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है। इस लड़के का नाम गिलसू है। गिलसू धीरे धीरे दबे पैर स्कूल की तरफ जा रहा था। उसे इस बात का डर था कि उसे इस स्कूल के अंदर भी बुली किया जाएगा और इसी डर के साथ गिलसू क्लास के अंदर जाता है। क्लास के अंदर आने के बाद वो सभी को अपने बारे में बताता है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि सभी उसका मजाक उड़ाएंगे और ये सभी मिलके उसे बुली करना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। क्लास में मौजूद सारे के सारे बच्चे तालियां बजाने लगते हैं और इस बात को सेलिब्रेट करते हैं कि उनकी क्लास के अंदर एक और बच्चा आया है। ये सब देख के गिलसू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। खैर, इसके बाद हमें सीधा लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है। लंच टाइम में एक बच्चा गिलसू से मिलने के लिए आया था और उसके साथ उसका दोस्त भी था। गिलसू उससे घबराते घबराते पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है, लेकिन वो लड़का बड़े ही प्यारे तरीके से गिलसू के कंधे पे हाथ रखता है और बताता है, मेरा नाम जिन है, क्या तुम मेरे साथ बाहर कुछ सामान लेने के लिए चलोगे। बेचारा डरपोक गिलसू से मना नहीं कर पाता और उसके साथ सामान लेने के लिए मान जाता है। लेकिन हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। गिलसू काफी खुश लग रहा था, यानी इस लड़के ने उसे बुली नहीं किया। फिर वो लड़का यानी जिन अपने दोस्त का मजाक उड़ाने लगता है और ऐसे ही फाइनली गिलसू के 2 नए दोस्त बन गए। जब गिलसू अपने चारों तरफ देखता है तो सारे लड़के खुश थे। किसी को भी देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि इनमें से कोई भी बुरा है। गिलसू यही सारी बातें सोचते सोचते चल रहा था, जिसकी वजह से वो एक लड़के से टकरा जाता है और उसके हाथ में मौजूद जूस उस लड़के की शर्ट पर गिर जाता है। गिलसू को लगता है ये लड़का कहीं उसे मारे ना, इसीलिए वो तुरंत माफी मांग लेता है और उस लड़के से कहता है, मैं लॉन्ड्री के सारे पैसे दे दूंगा। लेकिन स्कूल के बाकी सारे लड़कों की तरह ये भी बड़े प्यार से मान जाता है और गिलसू को कुछ भी नहीं कहता। अब गिलसू को इस बात की गलतफहमी हो जाती है कि उसे इस स्कूल के अंदर बुली नहीं किया जाएगा। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। गिलसू अपना बैग पैक कर रहा था, यानी स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। तभी गिलसू के पास जिन आता है और उससे पूछता है, कहीं तुम बिजी तो नहीं हो। जिसके रिप्लाई में गिलसू बताता है कि वो बिल्कुल बिजी नहीं है। गिलसू की बात सुनने के बाद जिन उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। असल में वो गिलसू को कहीं ले जाना चाहता है। गिलसू जिन के साथ जाने के लिए मान जाता है। स्कूल से निकलने के बाद गिलसू और जिन कहीं जा रहे थे, लेकिन उन्हें जाते जाते काफी टाइम हो चुका था, यहाँ तक कि रात भी हो गई थी। यही सारी बातें गिलसू सोचता है और जिन से पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। गिलसू की बात सुनने के बाद जिन बताता है, हमारे स्कूल में जो भी नया बच्चा आता है उसे एक खास जगह पर आना ही पड़ता है। अब गिलसू इतना ज्यादा हिम्मत वाला तो था नहीं कि वो कुछ और पूछ पाता, इसीलिए वो भी चुपचाप आगे बढ़ने लगता है। लेकिन आगे जाते जाते उसका ध्यान जाता है कि वो सिटी से काफी दूर आ चुका है। तभी जिन गिलसू से पूछता है, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें बॉक्सिंग आती है, जिसके लिए गिलसू साफ साफ मना कर देता है। लेकिन आगे जाते जाते गिलसू का ध्यान जाता है जिनके हाथों के ऊपर बड़े बड़े स्कार्स हैं। जैसे ही गिलसू वो स्कार्स देखता है उसे ये बात समझ में आ जाती है। ऐसे स्कार्स तभी पड़ते हैं जब बच्चों को बहुत ज्यादा बुली किया गया हो। गिलसू को लगता है कि इस स्कूल के अंदर भी बुली किया जाता है, इसीलिए वो जिनके सामने एक बहाना मारता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जिन उसके कंधे पे हाथ रख देता है और गिलसू को बताता है कि हम लगभग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अगर तुम इतने ही बिजी हो तो वहाँ पे आने के बाद तुरंत वहाँ से चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अब जिन का इतना कृपी चेहरा देख के गिलसू बहुत ज्यादा डर जाता है और जिन से कुछ नहीं कह पाता। जिन गिलसू को लेके एक गोडाउन की तरफ जाता है। दूसरी तरफ गिलसू को लग रहा था ये सारे बच्चे बहुत खतरनाक हैं,
अब ये उसे बहुत बुरी तरीके से बुली करेंगे। लेकिन जब गोडाउन का दरवाजा खुलता है और गिल्सू अपना चेहरा उठा के सामने देखता है तो उसके ये देख के होश उड़ जाते हैं कि सामने एक बॉक्सिंग अरीना है और उसके अंदर दो लड़के फाइट कर रहे हैं। यहाँ तक कि स्कूल के सारे लड़के उन्हें चीयर कर रहे थे। उन सभी को देखने से ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत मजा आ रहा है। एक बार फिर हमारा गिल्सू हक्का बक्का रह जाता है। गिल्सू जिन से पूछता है कि आखिर ये है क्या। जिन गिल्सू को बताता है ये हमारे स्कूल का फाइटिंग अरीना है। तभी एक बॉडी सॉडी वाला बंदा जिन को आवाज लगाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। मैं तुम्हें बता दूं इसका नाम है जांग चुंग और ये 6 गेट हाई स्कूल का प्रेसिडेंट है। अब स्कूल प्रेसिडेंट क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये मॉनिटर का थोड़ा अपडेटेड वर्जन है जो पूरे स्कूल के बच्चों को कंट्रोल करता है। खैर मैं भी कहां भटक जाता हूँ, सीधा टॉपिक पे आते हैं। जिन जांगचुंग को बताता है ये नया लड़का मेरी क्लास के अंदर आया है। तभी जिन का फ्रेंड जिन को चैलेंज करता है आ जाओ अरीना के अंदर फाइट करते हैं, जिसके लिए जिन भी बिना हिचकिचाए मान जाता है और फाइट करने के लिए अरीना में चला जाता है। तभी जांगचुंग गिल्सू के सामने आके खड़ा हो जाता है और अपना इंट्रोडक्शन गिल्सू को देता है। गिल्सू ये देख के सदमे में चला जाता है कि जांगचुंग कितना बड़ा है। लेकिन तभी गिल्सू का ध्यान जाता है जिन और उसका दोस्त फाइट कर रहे हैं। अब गिल्सू को ये बात समझ में नहीं आती कि ये दोनों तो दोस्त हैं, फिर ये फाइट क्यों कर रहे हैं। उन दोनों की फाइट देख के जांगचुंग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और गिल्सू को बताता है ये हमारे स्कूल की सच्चाई है। मुझे नहीं पता तुमने नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन हमारे स्कूल के अंदर कोई भी बुली नहीं है। बुलीज की जगह हमारे स्कूल के अंदर है मारधाड़। लेकिन ये मारधाड़ सिर्फ यहाँ और इस अरीना के अंदर की जा सकती है। मुझे पता है तुम्हारे साथ काफी सारे स्कूल के अंदर काफी बुरा हुआ होगा, इसीलिए तुम अपना सारा गुस्सा इस अरीना के अंदर आके उतार सकते हो। हमारे स्कूल के अंदर सारे बच्चे एक बराबर हैं, ना कोई किसी से ज्यादा है ना कोई किसी से कम। और ये है हमारा 6 गेट हाई स्कूल फाइटिंग अरीना। जिसके बाद जांगचुंग गिल्सू को बताता है ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें यहाँ के रूल्स बताने वाला हूँ। जांगचुंग पहला रूल बताता है केवल और केवल 6 गेट हाई स्कूल के बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने ड्रॉप आउट कर दिया या ग्रेजुएट हो गया या फिर स्कूल छोड़ दिया तो फिर वो यहाँ पे नहीं आ सकता। रूल नंबर 2, सारी की सारी फाइट्स 1 वर्सेस 1 बैटल होगी और फाइट्स के बीच में तीसरा इंसान नहीं घुस सकता, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। रूल नंबर 3, स्टूडेंट गाइडेंस काउंसिल के लोग यहाँ के रेफरी बनेंगे और वही डिसाइड करेंगे कि कौन विनर है और कौन लूजर। इससे पहले कि जांगचुंग कुछ और बताता, गिल्सू से मिलने के लिए एक और लड़का आ जाता है। ये वही लड़का है जिससे गिल्सू टकरा गया था। अब ये लड़का आने के बाद सीधा गिल्सू को चैलेंज करता है और गिल्सू से कहता है कि आ जाओ हम फाइट करते हैं। जांगचुंग ये देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि गिल्सू के पास अभी से एक अपोनेंट है। लेकिन वो गिल्सू को बताता है फाइटिंग अरीना में जाने के बाद तुम जितना हो सके उतना सीखना। और जाते जाते वो गिल्सू को आखिरी रूल बताता है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जांगचुंग बताता है अगर तुम्हारी स्कूल में किसी से झड़प हो जाए तो तुम उस झड़प को अरीना के अंदर आके निकाल सकते हो। यानी स्कूल के अंदर अगर तुम्हारी किसी से झड़प नहीं होती तो तुम्हें अरीना के अंदर आके फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। गिल्सू जैसे तैसे जबरदस्ती अरीना में तो आ जाता है, लेकिन अब उसे इस बात का डर लग रहा था कि उसे इतने ज्यादा ताकतवर बंदे से फाइट करनी है। गिल्सू की इतनी ज्यादा फट जाती है कि उसकी बॉडी हिलना बंद कर देती है। सारे स्कूल के लड़के फाइट के लिए चीयर कर रहे थे। एक लड़का अपने दोस्त को बताता है ये बहुत अनलक्की है, इसकी फाइट कांग इन्हे के साथ है। उसका दोस्त पूछता है क्या कांग इन्हे इतना ज्यादा पॉपुलर है। वो लड़का बताता है हाँ, क्योंकि ये उस खतरनाक लौंडे का भाई है। कांग इन्हें गिल्सू से कहता है क्यों ना तुम मुझसे फाइट करने के लिए आगे आ जाओ, कब तक तुम पीछे खड़े रहोगे। लेकिन बेचारा गिल्सू इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं आ रही थी। जब गिल्सू फाइट करने के लिए आगे नहीं आता तो कांग इन्हें फाइट करने के लिए आगे आ जाता है। अपनी तरफ कांग इन्हें को आता हुआ देख के गिल्सू रोने लगता है, लेकिन अगले ही पल सारे बच्चों के मुंह पे खामोशी छा जाती है। सबके मुंह ऐसे खुले थे जैसे चमत्कार हो गया हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि गिल्सू ने उल्टी कर दी है, वो भी कांग इन्हें के फेस पर। ये सीन वाकई में बेस्ट सीन था। गिल्सू के उल्टी कर देने के बाद फाइट को वहीं पे रुकवा दिया जाता है। दूसरे दिन स्कूल के अंदर दो लड़के आपस में बात कर रहे थे कि हमारे स्कूल में जो नया बच्चा आया है उसने तो कमाल कर दिया, उसने एक नया अटैक डिस्कवर कर दिया, उल्टी वाला अटैक।
बेसिकली वो गिल्सू का मजाक उड़ा रहे हैं और उन दोनों की बातें गिल्सू भी पॉटी करते करते सुन रहा था। गिल्सू को लगता है कि उसकी जिंदगी अब झंड हो चुकी है, क्योंकि उसने सोचा था ये स्कूल एकदम नॉर्मल है, लेकिन इस स्कूल के अंदर तो फाइटिंग अरीना है। अगर ये 1-2 दिन की बात होती तो गिल्सू संभाल लेता, लेकिन ये चीज उसके साथ रोज रोज होने वाली है। फिर गिल्सू के दिमाग में ख्याल आता है कि अगर वो फाइटिंग अरीना में नहीं जाएगा तो उसे किसी से फाइट नहीं करनी पड़ेगी, और वैसे भी स्कूल के अंदर मार पिटाई अलाउ नहीं है। दूसरी तरफ जांग चुंग 2 बंदों को अपनी पीठ पे बिठा के पुशअप कर रहा था, और वो 2 लड़कों को अपनी पीठ पर बिठाने के बाद भी 1000 पुशअप कंप्लीट कर लेता है। उसी टाइम पे गिल्सू भी वहाँ पे आया था। जांग चुंग गिल्सू से पूछता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है। गिल्सू बताता है कि उसे कोई काम तो नहीं है, लेकिन उसे फाइटिंग अरीना के बारे में कुछ बात करनी है। जांग चुंग गिल्सू से पूछता है कि बताओ क्या बात करनी है। गिल्सू खामोशी से सन्नाटे के साथ बताता है कि मैं अब से फाइटिंग अरीना में नहीं आऊंगा। जैसे ही गिल्सू के मुंह से ये शब्द बाहर आते हैं, वहाँ पे चारों तरफ खामोशी हो जाती है। जांग चुंग काफी सीरियस हो जाता है और गिल्सू से पूछता है तुम्हें कल बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी, फिर तुम फाइटिंग अरीना में क्यों नहीं आना चाहते। गिल्सू बताता है कि उसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है और वो फाइट करने के लिए नहीं बना। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी पे हाथ उठा सके। इससे पहले कि गिल्सू कुछ और कहता, जांग चुंग गिल्सू की गर्दन पे हाथ रखता है और गिल्सू से काफी गुस्से से कहता है इसका मतलब तो ये है मैं तुम्हें जितना चाहे उतना मार सकता हूँ। फिर जांग चुंग वहाँ से जाते हुए पूरे स्कूल के सामने अनाउंस करता है गिल्सू अब से हमारे फाइटिंग अरीना का मेंबर नहीं है और अब से हमारा फाइटिंग अरीना इसे प्रोटेक्ट नहीं करेगा। इतना कहने के बाद जांग चुंग वहाँ से चला जाता है। खैर यहाँ से सीन कट हो जाता है। लंच टाइम में गिल्सू बैठा बैठा यही सोच रहा था आखिर जांग चुंग की बात का मतलब क्या था, लेकिन तभी गिल्सू से मिलने के लिए कांग इन्हें आ जाता है। कांग इन्हें गिल्सू से कहता है मैंने सुना है तुमने फाइटिंग अरीना छोड़ दिया, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ फाइटिंग अरीना छोड़ने वालों के साथ क्या होता है। इतना कहते ही कांग इन्हें गिल्सू का सर पकड़ के टेबल से दे मारता है और गिल्सू को बताता है मैं तुम्हें बताऊंगा इस स्कूल में रहने का मतलब क्या होता है। गिल्सू अपने चारों तरफ देखता है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता, जिसके बाद इन्हें और उसके चमचे गिल्सू को काफी पीटते हैं और ब्रेक खत्म होने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। अब गिल्सू की ये बात समझ में आ जाती है कि अगर तुम फाइटिंग अरीना के अंदर नहीं जाओगे तो तुम्हें स्कूल के अंदर कोई भी कहीं भी मार सकता है, और इसी तरह गिल्सू की हेल भरी जिंदगी दोबारा स्टार्ट हो गई। एक बार फिर गिल्सू ये डिसाइड करता है कि वो स्कूल छोड़ देगा और वो ये बात जिन को बताता है। जिन गिल्सू से ज्यादा कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। खैर इसके बाद जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो गिल्सू उदास चेहरा लेके अपने घर वापस जा रहा था। तभी जांग चुंग गिल्सू से कहता है आखिर तुम फाइट क्यों नहीं करना चाहते, आखिर तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुम लड़ना नहीं चाहते। गिल्सू बताता है कि उसे मारपीट से काफी ज्यादा डर लगता है, क्योंकि उसे काफी सारे स्कूल्स के अंदर बुली किया गया था और अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वो पढ़ाई करना छोड़ देगा। लेकिन गिल्सू की बात सुन के जांग चुंग को गुस्सा आ जाता है। वो गिल्सू को बताता है कि तुम बहुत घटिया हो, जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा घटिया। आखिर तुमसे किसने कहा था कि तुम्हें फाइटिंग अरीना में जाने के बाद प्रोफेशनल्स की तरह लड़ना है। अगर तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है तो तुम्हें उनकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो भी है बस उसे फाइट में लगा दो, लेकिन तुम तो खुद को बचाना ही नहीं चाहते। जांग चुंग को इतना ज्यादा गुस्से में देख के बेचारा गिल्सू रोने लगता है। जांग चुंग गिल्सू को बताता है कि बाहर की दुनिया बहुत बुरी है, तुम्हें क्या लगता है तुम स्कूल में पढ़ना छोड़ दोगे तो बच जाओगे। अगर आज तुम यहाँ से गिव अप करके चले गए तो तुम सारी जिंदगी एक लूजर बन के बिताओगे। जांग चुंग के चले जाने के बाद गिल्सू अपने घर वापस जाने लगता है, लेकिन एक बार फिर उसकी मुलाकात इन्हें से हो जाती है। इन्हें गिल्सू को बताता है मैंने सुना है तुम स्कूल छोड़ के जाने वाले हो, आखिर तुम हमें बताए बिना स्कूल कैसे छोड़ सकते हो। अब गिल्सू ये सुन के डर जाता है कि इन्हें ये बात कैसे पता चल गई, लेकिन तभी इन्हें गिल्सू से कहता है मेरे साथ चलो। इन्हें और उसके छपरी दोस्त मिलके गिल्सू को पीटने लगते हैं। तभी कांग इन्हें अपने दोस्तों से पूछता है तुमने मुझे जो एड्रेस दिया था क्या वो सही है। उसका फ्रेंड बताता
बताता है ऑफ कोर्स वो एड्रेस बिल्कुल सही है, हमारी जानकारी कभी गलत नहीं होती। गिल्सू को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये किसके एड्रेस की बात कर रहे हैं। तभी कांग इन्हें कहता है गिल्सू तुम तो काफी कमाल की जगह पे रहते हो, और फिर वो गिल्सू का एड्रेस बता देता है और साथ ही ये भी बताता है कि वो अगली बार से उसे घर पे आके मारेगा। अब गिल्सू थोड़ा सा घबरा जाता है और उठ के खड़ा हो जाता है। अब गिल्सू को ये बात समझ में आ जाती है कि वो स्कूल को छोड़ने के बाद जिस नर्क से बचने की कोशिश कर रहा था, असल में वो उससे कभी नहीं बच पाएगा। फिर उसे जांग जुंग की बात याद आती है कि तुम्हें फाइट करने के लिए स्किल्स की नहीं, जो तुम्हारे पास है उसकी जरूरत है। इसीलिए गिल्सू फाइट करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है और काफी जोर से चिल्लाता है और झटपटाते हुए इन्हीं का फोन नीचे गिरा देता है। इन्हीं का फोन नीचे गिराने के बाद गिल्सू उसके हाथ पे बहुत जोर से काटता है, जिससे होने वाला दर्द इन्हीं को भी बहुत अच्छी तरीके से फील होता है। और मुझे पता है तुम्हारे साथ भी ये हुआ ही होगा, किसी ना किसी ने तुम्हें भी काटा ही होगा। अगर काटा है तो उस हरामी का नाम नीचे कमेंट कर देना। अपने आप को बचाने के लिए इन्हें गिल्सू को काफी तेज पंच मारता है, जिससे गिल्सू वहीं पे नीचे गिर जाता है। लेकिन गिल्सू में अब कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ जाती है, इसीलिए वो कांग इन्हें का मजाक उड़ाने के लिए कहता है कैसा लगा, दर्द हो रहा है, मजा आ रहा है? वैसे भी अगर मैं कुत्ते की मौत मरने ही वाला हूँ तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके मरूंगा। अब ये सब देख के इन्हें को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोनों दोस्तों से कहता है जाओ जाके इसे मारो। लेकिन जैसे ही वो दोनों गिल्सू के पास आते हैं, गिल्सू उनकी आंखों के अंदर मिट्टी फेंक देता है और बताता है मेरे पास जो भी था मैंने सब लगा दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद गिल्सू वहाँ से भागने लगता है और वो सारे टपोरी उसका पीछा करने लगते हैं। यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें फाइटिंग अरीना का सीन दिखाया जाता है। अरीना का दरवाजा खुलता है और दरवाजे के अंदर से गिल्सू आता है। गिल्सू सभी को बताता है कि वो फाइट करने के लिए एकदम तैयार है। जांग चुंग और सारे बच्चे उसकी बात सुन के थोड़ा सा चौंक जाते हैं। गिल्सू सभी को बताता है कि वो फाइटिंग अरीना ज्वाइन करने वाला है, लेकिन तभी सारे के सारे छपरी लौंडे उसके पीछे पीछे वहाँ भी आ जाते हैं, जिसके बाद एक बार फिर गिल्सू और इन्हीं की फाइट तय हो जाती है। इन्हीं का एक दोस्त कहता है कि इस लूजर को तो मुझे मारना था, लेकिन इसे मारने का मौका इन्हीं को मिल रहा है। अगर ये फुकिंग फाइटिंग अरीना ना होता तो मैं इसे बहुत मारता। लेकिन उसका दोस्तों से शांत कराता है और बताता है बाबू यहाँ पे हम अकेले नहीं हैं, जरा अपने आसपास देखो और अपनी जुबान संभाल के बात करो। फिर उसका ध्यान जांग चुंग पे जाता है और जांग चुंग को देख के वो तीनों ही खामोश हो जाते हैं। वैसे मैं तुम्हें बता दूं इसका नाम पार्क योंग हो है। यहाँ दूसरी तरफ कांग इन्हें गिल्सू को दे दमादम पेले जा रहा था। इन्हें गिल्सू को बताता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे हरा दोगे? काफी देर मार खाने के बाद भी गिल्सू हार नहीं मानता, जिसकी वजह से वो और काफी देर मार खाता है। ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता। जब गिल्सू मार खाते खाते जमीन पे गिर जाता है तो सभी को लगता है कि कहीं ये मर तो नहीं गया, लेकिन गिल्सू था पैदाइशी ढीठ, वो फिर से उठ के खड़ा हो जाता है। इन्हें गिल्सू को बताता है कि अगर तुम इसी तरह से खड़े होते रहे और तुमने हार नहीं मानी तो तुम कहीं वाकई में मर ना जाओ। लेकिन गिल्सू पूरे एटीट्यूड में कहता है तुझे क्या लगता है मैं तेरे इन स्लो पंचेस से मर जाऊंगा? इतना कहने के बाद गिल्सू इन्हें को कमर से पकड़ता है और उसे उठा के जमीन पे दे मारता है। गिल्सू का ये मूव देख के सारे बच्चे उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर गिल्सू इन्हें को मारने की फिर से कोशिश करता है, लेकिन इन्हें उल्टा उसके मुंह पे दे मारता है। मुक्का तुमने क्या सोचा था? इन्हें बताता है तुम्हारे पंच बहुत ज्यादा स्लो हैं, तुम इन स्लो पंचेस के साथ मुझे मारना चाहते हो? लेकिन भैया गिल्सू में तो अलग ही लेवल की हिम्मत आ चुकी थी। वो अपना सर लेता है और सीधा इन्हें के सर से दे मारता है, जिसकी वजह से इन्हें के नाक से खून आ जाता है। एक बार फिर गिल्सू की वाहवाही होने लगती है, लेकिन अगले ही पल इन्हें गिल्सू को फिर से उठा के फेंक देता है। लेकिन ढीठ गिल्सू इस बार भी नहीं मानता और फिर से उठ के खड़ा हो जाता है। और अब गिल्सू के दिल में जितना भी डर था वो सारा का सारा डर निकल चुका है। इस बार गिल्सू अपना डिफेंस नहीं करता, बल्कि खुद ही अटैक करने के लिए आगे जाता है। लेकिन सरप्राइजिंगली वो एक ही पंच में नॉकआउट हो जाता है, जिसकी वजह से इन्हें की जीत हो जाती है। जब गिल्सू की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो फाइटिंग अरीना के अंदर ही है। गिल्सू बताता है कि भले ही उसने फाइट की हो, लेकिन उसे जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं तो बस ये उम्मीद कर रहा था कि मैं उसे एक दो पंच मार लूं। मैं जो भी कर सकता था मैंने किया, लेकिन अगर मैं थोड़ा और संभल के खेलता तो शायद मैं कुछ देर और टिक जाता। गिल्सू बताता है कांग इन्हें को उसने इसलिए उठा के गिरा दिया क्योंकि उसका बिल्कुल ध्यान नहीं था, वरना गिल्सू ऐसा कभी नहीं कर पाता। लेकिन तभी गिल्सू का ध्यान
जाता है कि जांगचुंग उसके सामने ही खड़ा है। गिलसू जांगचुंग से पूछता है कि तुम यहाँ पे अभी भी खड़े हो, क्या तुम यहाँ मेरी वजह से हो? जांगचुंग गिलसू को बताता है वो स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट है और ये तो उसकी ड्यूटी है कि वो बच्चों का ध्यान रखे। गिलसू के होश में आने के बाद जांगचुंग वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते गिलसू को बताता है तुम हमारे अरीना में आज तो आ गए, लेकिन कल से नहीं आ पाओगे क्योंकि तुम हमारा स्कूल छोड़ने वाले हो। लेकिन तभी गिलसू बताता है कि वो स्कूल छोड़ के नहीं जाएगा और वो ये जानना चाहता है कि वो ताकतवर कैसे बन सकता है। गिलसू की बात सुन के जांगचुंग मुस्कुराने लगता है और गिलसू को बताता है कि कमजोरों को ताकतवर बनाना भी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का एक काम है। इससे पहले कि गिलसू कुछ और समझ पाता, जांगचुंग उसके पेट में बहुत जोर से मुक्का मारता है जिसकी वजह से गिलसू के मुंह से खून निकल आता है। मुक्का मारने के बाद जांगचुंग गिलसू से कहता है कैसा लग रहा है, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम मरने वाले हो? मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ऐसे पंचेस को कैसे काउंटर किया जाता है। वैसे आज की वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है, इसकी अगली वीडियो जल्दी आ जाएगी। अगर तुमने अच्छा सपोर्ट किया तो